एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपने वित्तीय संघर्षों के बावजूद रमेश अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे। एक दिन अपने खेतों में काम करते समय उसने एक घायल गौरैया को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। दया से द्रवित होकर उसने गौरैया को सावधानी से उठाया और घर ले आया। रमेश ने गौरैया की चोटों की देखभाल की, उसे भोजन और पानी दिया। धीरे धीरे गौरैया ने अपनी ताकत वापस पा ली और फिर से उड़ने लगी। हालांकि गौरैया उड़ने के बजाय पास के एक पेड़ पर बैठ गई और हर सुबह मधुर धुन गाने लगी। गौरैया के गाने की खबर पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग उसकी मनमोहक धुन सुनने के लिए आने लगे। जैसे जैसे अधिक आगंतुक आने लगे, रमेश को गौरैया के गाने सुनने के लिए प्रवेश शुल्क लेकर कुछ पैसे कमाने का अवसर मिला। दिन बीतते गए और रमेश की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। हालांकि उनका ध्यान पैसा कमाने पर इतना केंद्रित हो गया कि उन्होंने अपने खेत और अन्य जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जो खेत कभी फसलों से लहलहाते थे, वे सूखने लगे और रमेश की उदारता कम हो गई। एक सुबह जैसे ही रमेश उठा, उसने देखा कि गौरैया ने गाना बंद कर दिया है। चिंतित होकर वह पेड़ की ओर दौड़ा और गौरैया को कमजोर और कमजोर पाया। अपराध बोध से ग्रस्त उसे एहसास हुआ कि वह लालच में इतना डूब गया था कि वह अपने जीवन में गौरैया की उपस्थिति का सही मूल्य भूल गया था। अफसोस और पश्चाताप करते हुए रमेश ने गौरैया से माफी मांगी और अपने तरीके सुधारने का वादा किया। उन्होंने भौतिक लाभ पर दया और निस्वार्थता को प्राथमिकता देने की कसम खाई। उसके वास्तविक पश्चाताप से प्रेरित होकर गौरैया ने रमेश को माफ कर दिया और फिर से गाना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से रमेश ने करुणा और उदारता का जीवन अपना लिया। उन्होंने अपनी नई मिली संपत्ति का उपयोग जरूरतमंदों की मदद करने के लिए किया और गायन गौरैया से सीखे गए मूल्यवान सबक को कभी नहीं भूले। कहानी का सार यह है कि भौतिक संपदा कभी भी दया और करुणा के कार्यों पर हावी नहीं होनी चाहिए। विनम्र और जमीन से जुड़े रहना महत्वपूर्ण है, यह याद रखते हुए कि सच्ची खुशी निस्वार्थ कार्यों में निहित है, न कि केवल धन संचय करने में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।